थे। बड़ी खबर आपको दें, फैसला महफूज कर लिया गया है, समाअत मुकम्मल हो गई है। जेआईटी रिपोर्ट जमा होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में आज 5वीं समाअत थी जो मुकम्मल हो गई है और फैसले को महफूज कर लिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल आपको अहम खबर, आज 5 दिन लगातार समाअत होने के बाद समाअत मुकम्मल हो गई है। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने महफूज कर लिया है। पैनामा अमल दरामद बेंच ने फैसला महफूज कर लिया है। अहम खबर से आपको आगाह करें, बड़ी खबर है ये, जेआईटी की रिपोर्ट सबमिट होने के बाद आज 5वीं समाअत थी, जिसके बाद अब तमाम जज साहिबान ने अपना फैसला महफूज कर लिया है। समाअत मुकम्मल हो गई है और पैनामा केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। समाअत मुकम्मल हो चुकी है। 5वीं समाअत थी आज, जिसमें दलाइल पेश किए गए। आज आपको यह बताते चले कि फैसला महफूज कर लिया गया है। 5वीं समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में, जेआईटी रिपोर्ट जमा होने के बाद 5वीं समाअत, फैसला महफूज कर लिया गया है। समाअत मुकम्मल हो गई है, पैनामा केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल समाअत मुकम्मल हो चुकी है। पैनामा केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। पैनामा केस की समाअत के दौरान जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि गारंटी देते हैं वजीर आजम की नाअहली का मामला ज़ेरे गौर लाएंगे। उन्होंने रिमार्क्स जमात इस्लामी के वकील तौफीक आसिफ के दलाइल पर दिए। उनका कहना था कि गारंटी देते हैं वजीर आजम की नाअहली का मामला ज़ेरे गौर लाएंगे। हम खबर आपको दे रहे हैं, आज पैनामा केस की ये समाअत मुकम्मल हो गई है और सुप्रीम कोर्ट में फैसला महफूज कर लिया गया। बड़ी खबर से आपको आगाह करें, समाअत अब मुकम्मल हो गई है। आज 5वीं समाअत थी, जिसके बाद अब पैनामा केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। पैनामा केस की समाअत के दौरान जस्टिस शेख अजमत सईद ने कहा कि गारंटी देते हैं कि वज़ीर आज़म की नाअहली का मामला ज़ेरे गौर लाएंगे। आपको बताएं कि उन्होंने ये रिमार्क्स जमात इस्लामी के वकील तौफीक आसिफ के दलाइल पर दिए। आपको हम खबर से आगाह करें कि 5वीं समाअत आज मुकम्मल हुई है, जिसके बाद पैनामा केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। तफसीलात क्या है जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान मलिक बताएगा, समाअत मुकम्मल हो गई है, फैसला महफूज कर लिया गया। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त ये समाअत मुकम्मल हो चुकी है। जवाबी दलाइल का जो भी सिलसिला था वो मुकम्मल हो चुका है और अदालत ने अब ये फैसला महफूज कर लिया है। मुनासिब वक्त पर यह फैसला सुनाया जाएगा। अदालत की तरफ से अगरचे कोई वक्त नहीं बताया गया, लेकिन फैसला महफूज कर लिया गया है। जितने भी फरीकैन के वकला थे उनके जवाबी दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। शेख रशीद मेरे साथ इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि शेख रशीद यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि समाअत मुकम्मल हो चुकी है, दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं और शेख रशीद ये भी कह रहे हैं कि ताबूत यहीं से निकलेगा। लेकिन मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि अभी अदालत ने तमाम फरीकैन के पहले दलाइल सुने, उसके बाद डिफेंस के वकला जो थे उन्होंने अपने दलाइल दिए और उसके बाद अब जवाब दलाइल का सिलसिला जारी था, जो कि मुकम्मल हो चुका है। तमाम फरीकैन के वकला जो है उन्होंने जवाबी दलाइल इसमें दिए हैं, ख्वाजा हारिस के अलावा, और अब अदालत ने ये फैसला मुकम्मल कर लिया है। एक तवील सबर आजमा समाअत जो है वो अपने अख्ताम पर पहुंची है। अदालत ने जेआईटी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स का जायज़ा लिया, उस पर जो एतराज़ात थे उनका जायज़ा लिया, जो डिफेंस के वकला थे उनके दलाइल सुने, जो एडिशनल दस्तावेज़ात डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जमा कराने थे अदालत ने वो भी लिए। आज इसहाक डार के 34 साल का टैक्स रिकॉर्ड भी पेश कर दिया गया। तमाम समाअत करने के बाद समाअत मुकम्मल हुई जब, तो अदालत ने ये फैसला महफूज कर लिया है और ये समाअत अब मुलतवी कर दी गई। ठीक है, इरफान ये भी बताएगा आखिरी लम्हात क्या थे, किस पर आकर ये दलाइल खत्म हुए? देखिए, जब आखिरी जो दलाइल चल रहे थे वो जमात इस्लामी के वकील तौफीक आसिफ एडवोकेट के थे। अदालत ने उन्हें हिदायत की कि उनके जो भी नुकात हैं वो तहरीरी तौर पर अदालत के हवाले कर दिए जाएं। तौफीक आसिफ एडवोकेट का ये कहना था कि अदालत ने नवाज शरीफ की नाअहली के फैसले का जायज़ा लेने का हुक्म दिया था। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि ये अदालत का हुक्म नहीं था, ना हमने इसे वापस लिया ना लेंगे, ये अदालत का हुक्म था, ना वापस लेंगे ना लिया है। और तौफीक आसिफ एडवोकेट ने कहा कि हम तो पहले ही नाअहली के फैसले का मामले को देख रहे हैं। जस्टिस अजमत सईद शेख ने ये कहा कि गारंटी देते हैं, बहुत अहम पॉइंट है जस्टिस अजमत सईद शेख का, उन्होंने गारंटी दी है, कहा है कि गारंटी देते हैं कि नाअहली का मामला ज़ेरे गौर लाएंगे। अब जो अदालत का शॉर्ट ऑर्डर आना है, जो फैसला महफूज किया है, उसके हवाले से मुअज़्ज़ज़ बेंच के एक इंतहाई अहम रुकन ने ये कहा है कि गारंटी देते हैं
कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नाअहली का मामला ज़ेरे गौर लाएंगे। और जैसे तौफीक आसिफ एडवोकेट ने ये कहा कि 2 जजेस पहले ही नाअहली का फैसला दे चुके हैं। शेख रशीद ने भी यहाँ पर दलाइल दिए और शेख रशीद ने कहा कि इसहाक डार सबूत का बहुत बड़ा डब्बा ले आए हैं। साथ उन्होंने ये भी अदालत से मुखातिब होकर कहा कि अगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर नाअहली साबित नहीं होती तो फिर उन्हें माफ़ कर दिया जाए। ये शेख रशीद के दलाइल थे। तमाम वकला के दलाइल जब मुकम्मल हुए, डिफेंस के वकला ने अपने दलाइल कंप्लीट किए, तो उसके बाद जो पेटिशनर्स थे उनके वकला ने भी जवाबी दलाइल दिए और उसके बाद ये समाअत मुलतवी कर दी गई है। फैसला महफूज कर लिया गया है। समाअत मुलतवी होने से पहले जस्टिस अजमत सईद शेख ने ये कहा है कि वो गारंटी देते हैं कि नाअहली का फैसला ज़ेरे गौर लाया जाएगा। अब इंतज़ार शुरू हो गया है उस फैसले का जिसका 1 साल से इंतजार है लोगों को। इंतजार शुरू हो गया है फैसले का। ये बताइएगा इरफान, क्या इम्कानात हैं, कितना वक्त लगेगा फैसला सामने आने में? कोई ऐसी इतलात हैं आपके पास? देखिए, ये मुकम्मल तौर पर अदालत की सवाबदीद होती है कि वो कब इस फैसले को अनाउंस करती है। फैसला इंतहाई अहम है। ये मुल्की तारीख का अहम तरीन फैसला